नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। मध्य प्रदेश सरकार प्रकृति से प्रगति और प्रगति से प्रकृति के संरक्षण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क के बाद मंदसौर में गांधी सागर अभ्यारण्य प्रदेश का दूसरा ऐसा स्थान होगा जो चीतों से गुलजार होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में चीतों के पुनर्वास की समीक्षा की। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के साथ चीता स्टेट का दर्जा भी जल्दी ही मिलने वाला है। प्रदेश में लगातार चीतों की संख्या बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ एमपी में चीता प्रोजेक्ट से संबंधित मीटिंग में कहा कि इकोसिस्टम के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए मध्य प्रदेश में वृहद स्तर पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब मंदसौर जिले का गांधी सागर अभ्यारण्य भी चीतों से गुलजार होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से 20 अप्रैल को गांधी सागर अभ्यारण्य में चीते छोड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और लगभग संपूर्ण एशिया महाद्वीप से विलुप्त हो चुके चीतों का पुनर्वास कर राज्य सरकार प्रकृति से प्रगति और प्रगति से प्रकृति के संरक्षण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आज ही केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ मिलकर चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा की है। इसमें तय किया है कि मध्य प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कूनो नेशनल पार्क में आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाए जाने के साथ साथ अन्य कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए, जिन पर राज्य सरकार शिद्दत से अमल करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि वन्य पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था को गति देता है और अब यही हमारी समृद्धि का प्रवेश द्वार बन रहा है। हमारी सरकार कूनो राष्ट्रीय उद्यान को एक आदर्श वन्य प्राणी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जन्मे चीता शावकों का सर्वाइवल रेट पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। दूसरे देशों में चीता शावक जलवायु से अनुकूल के अभाव में सर्वाइव नहीं कर पाते। चीतों के लिए जरूरी जलवायु और वातावरण की दृष्टि से गांधी सागर अभ्यारण्य बेहद अनुकूल है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की समीक्षा में जो चंबल अंचल में रोजगार की दृष्टि से खास करके चीता प्रोजेक्ट के अगले चरण के लिए काफ़ी प्रबंधन जुटाने का प्रयास किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक आपने अपील भी दायर की जिसमें सफारी बनाने के लिए वहाँ से रिक्वेस्ट की जा रही कि हम यहाँ एक सफारी भी बनाएं और पर्यटन के माध्यम से लोगों को रोज़गार मिले, व्यवस्थाएं जुटे। जो ये मूल प्रोजेक्ट की भावना थी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चंबल अंचल ने वो गौरव हासिल किया जो पूरी दुनिया में नहीं हुआ। चंबल अंचल की फॉरेस्ट सफारी में खास करके चीता प्रोजेक्ट में जो बच्चों के लिए एडल्ट चीता द्वारा अपने परिवार बढ़ाने का जो प्रोजेक्ट सफल हुआ, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। इनकी सफलता का ग्रोथ रेट भी 80% से ऊपर है, 80% से ऊपर है। ऐसे में भारतीय आबोहवा में, चंबल की आबोहवा में चीता के परिवार बड़े हैं। इसलिए कल मैं अगले दिन 20 तारीख को यहीं के कुछ चीता, 2 नर चीता हम गांधी सागर में छोड़ते हुए इस प्रोजेक्ट का अगला चरण लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ हमारे श्योपुर में, मुरैना में आवागमन की सुविधा के लिए नई सड़क का विस्तार, हेलीकॉप्टर से भी पर्यटकों को लाने ले जाने की व्यवस्था, कुल मिलाकर के जो इसकी मूल भावना थी कि ये पर्यटन का बड़ा केंद्र बने, रोजगार का लोगों को काम धंधा मिले, व्यवस्था मिले। इसलिए औद्योगिकरण के लिए भी हम काम कर रहे हैं, पर्यटन को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का ये गृह जिला भी है और हमारा भी फर्ज है कि हम चंबल के अंदर सभी प्रकार के अनुकूलता के लिए काम करें। मेरी अपनी ओर से बने। भारत सरकार द्वारा जो अभियान चलाया गया और मध्य प्रदेश के श्योपुर में चीता अभ्यारण्य बनाया गया, उसके सुखद परिणाम मिलने लगे हैं। अब गांधी सागर में भी 2 चीते छोड़े जा रहे हैं। मध्य प्रदेश जहां टाइगर स्टेट है, चीता स्टेट बन गया है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार कदम उठा रही है। साथ ही सरकार द्वारा ये जो कदम है, इनसे मध्य प्रदेश में पर्यटन भी बढ़ेगा और वन्य जीवों का संरक्षण होगा। नहीं, देखिए, चीते लाए हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन आप उन चीतों की देखभाल कौन करेगा? आपने ला के छोड़ दिए। मरणासन अवस्था में कूनों के चीते, 2-2 बूंद पानी को तरस रहे कूनों के चीते, आप उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं, आप उनसे कहीं ना कहीं व्यापार करने का प्रयास कर रहे हैं। कर्ज लेके घी पीने वाली सरकार निश्चित तौर पर कहीं भी चीते छोड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जो मध्य प्रदेश में चीतों की संख्या है, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या है, मध्य प्रदेश में वन है, उनका संरक्षण कर लिया जाए, अपने जल संसाधनों का सही से दोहन कर लिया जाए तो निश्चित मध्य प्रदेश विकास की राह पकड़ सकता है।
तो सरकार अब लगातार प्रयास कर रही है। अब प्रयास ये भी है कि मध्य प्रदेश को अब चीता स्टेट भी बनाया जाए। इसके लिए मोहन सरकार लगातार काम भी कर रही है। इस पर हम चर्चा भी करेंगे, परिचर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। रिटायर्ड उपवन संरक्षक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अखिलेश कुमार खरे जी। अखिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ रिटायर्ड IFS ऑफिसर आज़ाद सिंह डबास जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और परिचर्चा की शुरुआत सर मैं आपसे ही करना चाहूँगा। अभी तक मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहलाता था, लेकिन अब बहुत जल्दी चीता स्टेट भी बनने वाला है। लगातार सरकार प्रयास कर रही है, और सिर्फ चीतों के लिए नहीं, मोहन सरकार विशेष प्रजाति के कछुओं और जितने भी संरक्षित उपजाति के जीव हैं, जैसे कि अगर हम किंग कोबरा की बात करें, तो इसके लिए भी सरकार बसाने की कोशिश में है। सरकार की इस पहल को कैसे देखते हैं आप? सरकार की ये पहल स्वागत योग्य है। अभी मोहन सरकार 1 वर्ष से थोड़ा सा समय ज़्यादा हुआ है, 1.25 साल हुए। इस दौरान वन्य प्राणी संरक्षण की दिशा में इस सरकार ने काफ़ी सराहनीय पहल की है। इसी अवधि में प्रदेश को 2 टाइगर रिजर्व भी मिले हैं। एक टाइगर रिजर्व तो जो बिल्कुल भोपाल से लगा ही हुआ है, वो लगभग 16 बरस से अटका हुआ था। वो भी इस सरकार ने उसको आते ही उसमें पहल की, और माधव नेशनल पार्क पे भी उसके बाद काम हुआ। इसी तरह से हालांकि चीता स्टेट बन जाए टाइगर स्टेट के बाद अच्छा है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा होता तो मध्य प्रदेश लायन स्टेट भी इंडिया का बन सकता था। प्रयास तो पहले परियोजना तो कूनों की उसी के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से अवधारणा अपनी मूल रूप नहीं ले पाई, और जो कारण है वो सर्वविदित है, मुझे कोई अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, चीता ही सही और विलंब से ही सही, लेकिन आए। और कूनों में अब जब बाहर से कोई स्पीसीज़ आती है तो उसमें शुरुआती दौर में कुछ मुश्किलात भी आती हैं, वो आई भी, और आगे भी ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं आएंगी, आगे भी आएंगी। लेकिन ये और सुखद खबर है कि गांधी सागर अभयारण्य में भी कल 20 अप्रैल को 2 चीते जो कूनों में ही पैदा हुए हैं, वो उनको छोड़ने की तैयारी है। और कुछ समय बाद शायद बोत्सवाना से कुछ चीते और आ रहे हैं, बोत्सवाना और केन्या से जी। तो ये वन्य प्राणी संरक्षण के साथ साथ प्रदेश के जो प्रदेश में जो टूरिज्म पोटेंशियल है, खासतौर से नेचर बेस्ड जो टूरिज्म पोटेंशियल है, जो वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म पोटेंशियल है, उसको भी इस तरह के प्रोजेक्ट और इस तरह के जो काम हो रहे हैं, वो उसको भी बहुत गति मिलने वाली है। और इसमें कोई शक शुबा नहीं कि स्थानीय ग्रामीणों को भी उसमें जो है बहुत सारा आजीविका के उनको मिलेंगे, अवसर मिलेंगे। टूरिज्म बढ़ेगा तो नेचुरली कई किस्म के उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे रोज़गार वो पैदा करता है। तो ये सरकार की तरफ से की गई इस पहल का जितना स्वागत किया जाए वो उतना ही अच्छा है। चलिए, ठीक है। अखिलेश जी का मैं रुख कर लेता हूँ। अखिलेश जी से भी समझते हैं। अखिलेश जी, अभी अगर हम देखें कि तो मध्य प्रदेश सरकार जो है वो विरासत से विकास की ओर भी काम कर रही है। मध्य प्रदेश में विरासतों की कमी नहीं है, उसकी तरफ भी सरकार ध्यान दे रही है। उससे किस तरीके से पर्यटन को जनरेट किया जाए, पर्यटन को आगे बढ़ाया जाए, इस ओर काम कर रही है। लेकिन अब ये जो प्रोजेक्ट है, चीता प्रोजेक्ट, इसकी तरफ, जो कि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था, अभी लगातार खबरें भी सामने आ रही थी। मोहन सरकार की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है, टाइगर स्टेट के साथ साथ अब हम चीता स्टेट भी बनने वाले हैं। मोहन सरकार की इस पहल को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, हम अपने माननीय मुख्यमंत्री की बात करें तो वो माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के वन मंत्री भी हैं, और उस हैसियत से उनके द्वारा वन संरक्षण, वन्य प्राणी संरक्षण, वन क्षेत्रों का विकास एवं राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में उनके द्वारा कल 2 चीता छोड़े जाएंगे मंदसौर गांधी सागर अभ्यारण्य में।
ये चीता पहले डायरेक्ट सीधे दक्षिण अफ्रीका से लाकर छोड़े जाने थे। चूंकि वहां से अब चीता लाने में विलंब हो रहा है, इसलिए ये पहल अत्यंत स्वागत योग्य है कि मध्य प्रदेश में ही जन्मे 2 चीतों को छोड़ दिया जाए। और निश्चित रूप से इससे जहां गांधी सागर अभयारण्य को एक विशेष पहचान मिलेगी, इसके साथ ही उस क्षेत्र में पर्यटन की और तेजी से गति पकड़ेगा। और इसके अलावा अखिलेश जी देखिए, जो हमारे यहाँ जो जन्मे चीते हैं उनका सर्वाइवल रेट भी काफी ज्यादा, तो ये भी एक अच्छी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज की स्थिति में जहां पर केवल पुराने 20 में से 12 चीता पुराने हैं, हमारे पास 14 शावक भी हैं जो यहां पर जन्मे हैं। तो उस दृष्टि से देखिए कि जितने मूल चीता थे, मूल चीता वर्तमान में उससे ज्यादा शावक हैं। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। और आपने कहा चीता स्टेट, तो मैं आपको बता दूं कि चीता स्टेट पूर्व से ही ये है। जब से चीता मध्य प्रदेश में आए हैं तब से ये चीता स्टेट बन गया है, क्योंकि भारतवर्ष में केवल मध्य प्रदेश में ही चीता है, इसके अलावा कहीं चीता नहीं। और आज की स्थिति में मैं तो आपको ये कह दूं कि एशिया में केवल मध्य प्रदेश में ही चीता वाइल्ड में है, इसके अलावा पूरे एशिया में वाइल्ड में चीता और कहीं नहीं है। तो हम इस प्रकार से चीता में पूर्णतः सिरमौर हैं। बिल्कुल, ये भी बड़ी गर्व की बात है। आज़ाद साहब से भी समझते हैं। आज़ाद साहब, सरकार काम कर रही है, चाहे मैं विरासत से विकास की बात करूं या प्रोजेक्ट की बात करूं। पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार भी होगा। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए ये सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। अगर रोजगार बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश के युवा हैं मजबूरी में पलायन करते हैं, दूसरे प्रदेश में जाते हैं नौकरी के लिए, अब ये नहीं होगा। अपने घर में ही, अपने प्रदेश, अपने शहर में ही उन्हें रोजगार मिलेगा। ये एक अच्छी पहल मानी जा सकती है। आज़ाद साहब, देखिए, जिस लेवल का पलायन मध्य प्रदेश से लगातार होता आ रहा है, आज भी हो रहा है, उसमें आदिवासी समुदाय ज़्यादा से ज़्यादा शामिल रहता है। ये मैंने स्वयं देखा है। ट्रेन भरी हुई, जब मैं झाबुआ में चीफ कंजर्वेटर था अनुसंधान विस्तार शाखा में, तो मैंने मेघनगर में देखा है किस तरह से आदिवासी समुदाय, आज से 10-12 साल पहले की बात है, प्लान कर रहा है। वहाँ से ही क्या पूरा हर आप कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ से, हाँ ये हो सकता है कहीं से कम कहीं से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन पलायन लगातार हो रहा है, बरसों से हो रहा है, आज भी हो रहा है। और सिर्फ मैं ये जोड़ना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा विशेष तौर से कि सिर्फ कूनों में चीता लाने से या गांधी सागर में चीता लाने से पलायन जैसी गंभीर समस्या, बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्या का उपाय नहीं हो सकता। उसके लिए हमें इससे कहीं ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है। मैं वन की ही अगर बात करूं तो हमारे प्रदेश के जो वन हैं उनमें इतना पोटेंशियल है कि पूरे आदिवासी क्षेत्र को साल भर पूरे समुदाय को रोजगार उपलब्ध करा सकता है। लेकिन इस दिशा में जिस किस्म के प्रयास होने चाहिए वो वन विभाग द्वारा मैंने ना नौकरी में रहते देखा सर्विस के दौरान और ना आज देख रहा हूँ। और ये एक बड़ा कारण है क्योंकि आदिवासी समुदाय ज़्यादातर जंगलों में ही रहता है। तो वन विभाग का ये प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि उनको रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराएं। इस तरह का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जंगलों का संरक्षण और संवर्धन अति आवश्यक है। देखने में ये आ रहा है, मैं मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद से 2017 में मैं रिटायर हुआ। मैंने ये देखा संघ में रहते हुए कि मात्र एक प्रजाति पे जो लघु वनोपज है हमारा, उदाहरण के तौर पे मैं आपको पोटेंशियल बता रहा हूँ कितना बड़ा पोटेंशियल वन विभाग में हो सकता है। लेकिन लघु वनोपज संघ अपनी स्थापना से लेके 1984 में लघु वनोपज संघ की स्थापना हुई, आज तक सिर्फ तेंदुपत्ता के इर्द गिर्द सिमटा हुआ है, जबकि हमारे जंगलों में सैकड़ों हजारों ऐसी लघु वनोपज की बेशकीमती, एक से एक बेशकीमती प्रजातियां हैं
जिनका अगर संरक्षण, संवर्धन, प्रसंस्करण किया जाए तो साल भर, तेंदुपत्ता क्या है, मात्र 3 वीक का एम्प्लॉयमेंट देता है, बहुत सीमित सी संख्या को, और वो उसका भी हालात, इतना संरक्षण सरकारी सिस्टम होने के बावजूद उसके भी हालात ख़राब होते जा रहे हैं दिनों दिन, तेंदुपत्ता की भी। लेकिन इसको छोड़ के किसी भी लघु वनोपज पे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई ध्यान लघु वनोपज संघ का, जो उसका मूल दायित्व है, वन विभाग का या मध्य प्रदेश सरकार का भी मैं कहूँगा, कोई ध्यान नहीं है। अधिकारी उस तेंदुपत्ता के बोनस में चप्पल, जूते और वो पीने के पानी की बांट के अपनी वाहवाही अपनी करवा रहे हैं, जबकि हजारों करोड़ की लघु वनोपज विभिन्न किस्म की हमारी बर्बाद हो रही है। कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये क्या है? अगर पूरा वाइल्ड लाइफ सेक्टर, जिसमें कूनो और गांधी सागर अभी लेटेस्ट तो नहीं है, अभी नए तरीके से जुड़ रहे हैं, इससे 1000 गुना पोटेंशियल है मध्य प्रदेश के वनों में, लेकिन प्रदेश के वन बर्बाद हो रहे हैं। अवैध उत्खनन इतना जोरों पे हो रहा है, अतिक्रमण इतना जोरों पे हो रहा है, अवैध कटाई हो रही है जंगलों में, हर साल एक बार नहीं, आजकल गर्मी चल रही है, 3-3 बार 4-4 बार जंगल जल रहा है, और अधिकारी बैठे हुए हैं, हाथ पाथ धरे औपचारिकताएं कर रहे हैं। तो ऐसे जब जंगलों का संरक्षण नहीं होगा, चराई बेरोक हो रही है। मध्य प्रदेश का जो कैटल पॉपुलेशन है, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए कोई प्रोग्राम, ये वन विभाग का बेसिक कार्यक्रम नहीं है, ये पशु पालन विभाग का है। उनको चाहिए कि वो इस पर ध्यान दें, तवज्जो दें कि भाई ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चलें, अच्छी ब्रीड आएँ, अच्छा पोटेंशियल के दुधारू और दूसरे मवेशी पालन को बढ़ावा दे। जंगलों में अनावश्यक दबाव, जो ये अनप्रोडक्टिव कैटल घूमता रहता है जंगलों को बर्बाद करते हुए, ये ना घूमे। एक मिलके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है, जंगलों को बर्बाद होने से रोकने की ज़रूरत है। पूरा वाइल्ड लाइफ सेक्टर में मुश्किल से 10% एरिया है जंगलों का, 90% उसके बाहर है। तो हम इतने बड़े एरिया को, और आज की तारीख में मैं एक चीज़ और जोड़ दूं, ये मुख्यमंत्री जी के लिए भी एक अवसर है, क्योंकि उन्हीं के पास पिछले 4-5 महीने से, जबकि पिछली बार जो वन मंत्री बनाए गए थे, वो आपको मालूम है कि उपचुनाव में हार गए थे, नवंबर-दिसंबर में चुनाव हुआ, तब से मुख्यमंत्री जी के पास ही वन विभाग का प्रभार है, वही आज की तारीख में पिछले 4-5 महीने से वन मंत्री हैं। ऐसा मौका मैंने पूरी सर्विस के दौरान और उसके बाद मैंने नहीं देखा। ये इतना सुनहरी अवसर है कि मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि विभाग की बारीकियां, ठीक है, आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास अफसर है इसमें काम करने के लिए। अखिलेश जी से भी प्रतिक्रिया लेते हैं। अखिलेश जी, पूरी बात आप सुन रहे थे आजाद साहब की, सरकार के कुछ कामों से वो संतुष्ट तो नहीं है, और जिस तरीके से रोजगार की बात कर रहे थे कि रोजगार का इतना बड़ा, जो इतना ज्यादा संख्या में मध्य प्रदेश के युवा पलायन कर रहे हैं, वो ऐसे प्रोजेक्ट से कम नहीं होगी। सरकार को चाहिए कि और इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, और ज्यादा एड ऑन होना चाहिए। आप क्या समझते हैं सर? जी देखिए, राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य में पर्यटन से यह हकीकत है कि उतना रोजगार उपलब्ध नहीं होगा कि जितनी की आज के परिदृश्य में आवश्यकता है। ये हकीकत है। हाँ, ये सही है कि वन विभाग में, हमारे सुदूर वनों में इतना पोटेंशियल है, अभी इतना औषधियों का संग्रहण, MFP माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का संग्रहण, उनका प्रसंस्करण, इसमें काफी पोटेंशियल है। इससे रोजगार उत्पन्न हो सकता है। यह सही है कि यदि हमारे माननीय मुख्यमंत्री वन मंत्री की हैसियत से इस पर ध्यान दें, वन्य प्राणी संरक्षण और विकास के साथ साथ ये विषय भी लें, तो रोजगार की समस्या अखिलेश जी, कुछ अखिलेश जी हो सकती है। अखिलेश जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट चलाया गया, देश भर में पर्यटन को लेकर और पशुओं को लेकर इसी तरीके के प्रोजेक्ट अगर देश भर में चलाए जाते हैं, तो आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तन हो सकता है?
देखिए, चीता प्रोजेक्ट एक बिल्कुल अलग बात है। चीता का रहवास एक अलग अलग प्रकार का है, जो यहाँ के अलावा कहीं नहीं हो सकता। वो भी हर एक राष्ट्रीय उद्यान में चीता प्रोजेक्ट नहीं लाया जा सकता। चीता खुले वन का वन्य प्राणी है, उसके लिए खुला वन होना, क्योंकि वो शिकार खुले वन में दौड़ मैंने अखिलेश जी मैंने ये सवाल इसलिए किया, अखिलेश जी मैंने सवाल ये इसलिए किया क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में चीता बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकता है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो जो बर्फीले गुलदार होते हैं वहां पर उन्हें बसाया जाता है, उनके लिए काम किया जा सकता है। देश के अलग अलग हिस्सों में वहां के सर्वाइवल के हिसाब से अगर जीव जंतुओं को या पर्यटन को बसाया जाए, प्रोजेक्ट पे काम किया जाए, तो क्या अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तन आ सकता है इसके जरिए? ये पर्यटन इंप्रूवमेंट की बात है। हर एक क्षेत्र में जो विशेषता है, जो विशेष वन्य प्राणी है, उसके लिए विशेष रूप से कार्य किया जाए और वहां के पर्यटकों को उसकी ओर आकर्षित किया जाए, तो निश्चित रूप से इसमें एक बूम आ सकता है। और जिस क्षेत्र में पर्यटन होगा वहां पर निश्चित रूप से पर्यटन के लिए जो सपोर्टरी सिस्टम होता है, सपोर्ट सिस्टम होता है, वो तो क्षेत्रीय लोकल पब्लिक का ही होता है। तो लोकल पब्लिक को इससे रोजगार मिलेगा, निश्चित मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात होगी सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अखिलेश जी। आजाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, परिचर्चा में शामिल होने के लिए सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया है। और आज हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सरकार जिस तरीके से चीता प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रही है और सरकार लगातार इस ओर आगे भी बढ़ रही है। इन प्रयासों का क्या असर होगा, मध्य प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट किस तरीके से रंग लाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।